हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य बोर्ड। तो करते हैं स्टार्ट आज का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है पार्ट 6 में। जैसा कि क्लास 10th का न्यू सीरीज चल रहा है और जिसमें 5 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आज वाला जो पार्ट है पार्ट 6 है, जिसमें हम करने वाले अंतिम क्वेश्चन के कुछ पार्ट इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि अंतिम क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 4 लगातार आपके लिए 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जैसा कि आपने देखा है पार्ट 4 पार्ट 5 तक। ओके, और अब देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल दे रखे 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट में करवाने वाला हूं, यानी कि पार्ट 6 आप सभी के लिए आएगा, उसके बाद पार्ट 7 आपके लिए आएगा, पार्ट 8 आएगा और पार्ट 8 के साथ ही आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, मतलब कि इस वाले पार्ट में यानी पार्ट 6 में देखने वाले पहले 5 क्वेश्चन। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। और यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और 3 पद और लिखिए। मतलब कि पहले आपको चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। लास्ट में जितने भी आपने क्वेश्चन करे हैं वहाँ पर आपको बताया गया था कि एपी दिया हुआ है पहले से, बट यहाँ पर आपको एपी नहीं दे रखा। पहले आपको एपी चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। एपी चेक करना मैंने आपको सिखा रखा है पहले, कहाँ पर, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा ही होगा आप लोगों ने। अभी भी कई बच्चे काम चोरी कर रहे हैं ना, चलो नहीं सुधरोगे तुम लोग। चलिए यहाँ पर देखिए, तो मैं यहीं पे सिखाया था आपको, और जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, छोटी सी वीडियो है सिर्फ, लिंक फिर से नीचे लगा दूंगा, टेंशन मत लो। वहाँ पर आपको मैंने और भी फॉर्मूले सिखा रखे हैं, एक वीडियो में आपको क्वेश्चन करना सिखा रखा है, बहुत कुछ सिखा रखा है, ठीक है, जाकर देखिए। तो यहाँ पर आपको देखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले आपको एपी बताना है। यदि एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। भाई एपी होगा तो जाहिर सी बात है उसका सारवंतर भी आएगा, तो सारवंतर निकालना है। जब सारवंतर आपको मिल जाएगा उसके बाद इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। सपोज दैट यहाँ पर आपको 4 पद दे रखा है, तो इसके आगे आपको A5 A6 A7 भी आपको निकालना है, मतलब कि 7 पद तक आपको ज्ञात करना है। आगे बात समझ में। तो करते हैं स्टार्ट। पहला आपको लिखना है यहाँ पर A1 इक्वल टू आपको देखा है 2 और A2 इक्वल टू आपको देखा है कितना 4। अभी सपोज कर रहे हैं कि एपी है, ठीक है, फिर चेक करेंगे D1 D2 D3 निकाल कर, जब तीनों इक्वल आएंगे तब ये सारवंतर यानी एपी कहलाएगा। ठीक है, पहले जस्ट सपोज कर रहे हैं भाई, मैथ में ऐसे होता है सपोज करके चलना पड़ता है। ठीक है, A3 कितना हो गया आपका 8 हो गया, A4 कितना हो गया आपका 16 हो चुका है। तो पहले आप लोग निकालेंगे D1 कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, फिर आप निकालेंगे D2। तो D2 कैसे निकालते हैं, A3 में से आपको A2 घटा देना है, फिर आपको निकालना है D3 कैसे निकालते हैं, A4 माइनस में A3 कर देंगे। सिंपल सी बात है, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकलते जाएगा। A2 का मान कितना देखा है 4 माइनस में 2, D1 आपका आ चुका है कितना 2 आ चुका है D1। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, D2 इक्वल टू में A3 का मान कितना है 8 है, 8 माइनस में 4, तो D2 कितना आ गया, D2 आ चुका है आपका 4। साथ साथ देखने पता चल रहा है कि ये कभी एपी बन नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। आगे देखते आगे क्या आ रहा है भाई, D3 इक्वल टू में A4 का मान कितना दे रखा है 16, तो 16 यहाँ पर रख देंगे, माइनस में 8 यहाँ पर रख देंगे, यानी कि A3 का मान यहाँ पर रख देंगे। घटाने में कितना आ गया 8 आ चुका है। तो साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि D1 का डायरेक्शन कहीं और है, D2 डायरेक्शन कहीं और है और D3 का डायरेक्शन कहीं और है। मतलब कभी भी ये तीनों जिंदगी में आपस में मिल नहीं सकते, इनकी वैल्यूज कभी भी बराबर नहीं हो सकती है, बिकॉज ये 2 है 4 है 8 है, कहाँ से बराबर होगा भैया। तो यहाँ पर इक्वल के आगे कट का निशान लगा देंगे और लिख देंगे साफ साफ अक्षरों में कि ये एपी नहीं है। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर एपी होता तो आप डी निकालते, डी मिल जाता आपको, और डी मिलते ही और ए तो आपको दे रखा पहले से, डी और ए की हेल्प से आगे आप 3 पद और निकाल लेते। अगले क्वेश्चन बताने वाला आपको, ठीक है, उतार लीजिए इसको जब तक। तो आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब 4th का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पर आपको एपी दे रखा है 2 5/2 3 और 7/2 आपको एपी दे रखा है। अभी हम सपोज कर रहे हैं कि एपी है, हमें बताना है कि एपी है कि नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, डी से, जैसे आपने लास्ट वाले क्वेश्चन देखा है। चल देखते हैं यहाँ पर, वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। पहले आप लिखेंगे यहाँ पर A1 इक्वल टू में 2, A2 इक्वल टू में लिखेंगे 5/2 और A3 इक्वल टू में लिखेंगे आप लोग 3 और A4 इक्वल टू में लिखेंगे आप लोग 7/2। सिंपल सी बात है। फिर आपको निकालना है D1 कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, फिर आपको निकालना है D2 कैसे निकालते हैं, A3 में से A2 को माइनस कर देंगे, फिर आपको निकालना है D3 कैसे निकालते हैं, A4 में से A3 को माइनस कर देंगे। सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, सिंपली आपका आंसर निकल कर आते जाएगा। तो A2 का मान कितना है 5/2 है, तो रख देंगे यहाँ पर, माइनस में 2 रख देंगे। 5/2 मतलब क्या होता है 2.5 भी कहते हैं इसको, पता ही होगा आपको। 7/2 मतलब क्या होता है 3.5 भी होता है, आपको पता ही, भाग करने के बाद आता है ना ये चीज़, छोटी चीज़ है भाई। तो आप 5/2 की जगह पर 2.5 भी लिख सकते हैं, माइनस 2 कर देंगे, तो घटाने में कितना आ गया 0.5 आ चुका है, मतलब कि 0.5 आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे D2 में कैसे निकालेंगे भाई, A3 का मान कितना देखा आपको 3 में से आपको घटाना है कितना 2.5 घटाना है, बिकॉज A2 का मान कितना देखा है 2.5 देखा है। चाहो तो आप ये पुट करो, फिर आप भिना घटा जमा करो, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आप पॉइंट वाला पुट कर दो और घटा दो, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो रहा तो भिना रख देना, ठीक है, 5/2। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 0.5 आ चुका है D2 का मान। इसी तरीके से D3 निकालेंगे, तो D3 इक्वल टू में A4 कितना आपका 3.5 है, माइनस में 3 कर देंगे, तो कितना आ गया यहाँ पर 0.5।
तो भैया जी ये तो एपी है, बिकॉज सबके बीच का सार्व अंतर बराबर आ रहा है, यानी कि D1 जो है वो D2 के बराबर आ रहा है और D2 जो है D3 के बराबर आ रहा है। इट मीन्स ये एक एपी है। क्या लिखेंगे आप लोग? एपी है। तो एपी है, इसका मतलब इसका डी कितना निकल गया? डी निकल चुका है 0.5। जब डी निकल चुका है तो इसके 3 पद आपको और याद करने हैं, मतलब कि आपको निकालना है अब A5। ओके, तो A5 कैसे निकालेंगे? A प्लस में 4D से। आपको D का मान पता चल गया, आपको D का मान पता चल गया, साथ ही आपको A का मान पहले से पता है, कितना है भैया जी? 2 है, तो 2 यहाँ पर रख देंगे सिंपली। A का मान और D का मान आप पुट कर दो सिंपली। अगर आपको A और D का मान पता है तो आप दुनिया के कोई से पद निकाल सकते हो, ये मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, ठीक है? पता है ना आपको, तो बस वही करना है आपको। यहाँ पर D का मान मिल गया आपको, A का मान मिल चुका है, वैल्यू पुट करो, सिंपल सा आंसर निकालो। 2 प्लस में 4 इंटू में D का मान कितना दे रखा है? 0.5 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है भैया जी। तो 2 जमा में 5 चौक 20, तो 20 यहाँ पर लिख देंगे और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 2 जमा 2 कितना होगा? 4 हो चुका है। तो 4 आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। आप निकालते हैं यहाँ पर A6 कितना होगा भैया जी? तो A प्लस में 5D होता है, तो 5D यहाँ पर लिख देंगे। सारी वैल्यू पुट कर दो सिंपली। 2 प्लस में 5 इंटू में 0.5, 2 जमा में 5 बचे कितना होता है? 25 होता है, 25 यहाँ पर लिख देंगे और एक के बाद दशमलव, तो एक बाद दशमलव लगा देंगे। 2 प्लस में 2.5 कितना बनता है? 4.5 बनता है, तो 4.5 यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो A7 इक्वल में क्या होगा आपका? A प्लस में 6D होता है। ओके, तो A कितना आपका? 2 है, प्लस में 6D मतलब कि 6 इंटू में D से मल्टीप्लाई कर देंगे। D कितना दे रखा है आपको? 0.5। ओके भैया जी, 2 प्लस में 6 25 30 यहाँ पर लिख देंगे, एक के बाद दशमलव लगा देंगे। 3 और 2 कितना होता है भैया? 5 होता है, तो 5 यहाँ पर लिख देंगे। सिंपली 3 पद आपके और निकल चुके हैं, बस आपको इतना ही करना है और आपका आंसर निकल कर आ चुका है। जो यहाँ पर 4.5 को आप क्या लिख सकते हैं? 9/2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 9 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो 4.5 ही आता है। ओके, तो आप भिन्न वाले तरीके से लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मेट में। तो 2 आपका यहाँ पर दे रखा है और 5/2 आपका यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर आपको दे रखा 3 और यहाँ पर आपको दे रखा 7/2 और आगे जो आपने निकाला उसको यहाँ पर पुट कर दो, यानी कि 4 और साथ में 9/2 और साथ में यहाँ पर 5 यहाँ पर लिख देंगे सिंपली। लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ चुका है। उतार लीजिए, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है? उतार लीजिए से मतलब है कि पोज करके उतारना है भाई, और साथ साथ लिखते हुए चलना है। हर वीडियो में आपको एक ही चीज बताना पड़ता है यार, उतारो पोज करके इसको, साथ के साथ चलो। ओके, आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप लोग दशमलव देखते डर जाते हैं, डरना नहीं है। आपने लास्ट वाला क्वेश्चन का रखा है ना, बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल जो दशमलव जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको सिंपल क्वेश्चन ही मानना है, सिंपल सी बात है। वही तरीका है, वही फॉर्मेट है, वही तरीके उसी तरीके से करना है आपको। पहले आप लिखेंगे यहाँ पर A1 इक्वल टू में माइनस का 1.2। कहीं भी कोई डाउट लगे तो कमेंट जरूर करा करो, ठीक है? पूछा करो, कहीं डाउट आपका नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। डाउट वैसे आएगा नहीं, टेंशन मतलब। माइनस 3.2 और A3 इक्वल टू में माइनस का 5.2 और A4 इक्वल टू में आपको दिखा माइनस का 7.2। ठीक है भैया जी, आपको पहले निकालना है D1 कैसे निकालते हैं? A2 माइनस में A1 कर देंगे, फिर आपको निकालना है D2 छूट क्या होता है आपका? A3 माइनस में A2 कर देंगे, फिर आपको निकालना है D3 क्या होता है आपका? A4 माइनस में A3 कर देंगे। सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर सिंपली निकलते जाएगा। हाँ जी, तो माइनस का 3.2 यहाँ पर लिख देंगे, माइनस A1 कितना देखा आपको? माइनस का 1.2 यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है भैया जी, आपको सॉल्व करने आता है ना? आता ही होगा। माइनस 3.2 माइनस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस यहाँ पर लिख देंगे 1.2। तो प्लस माइनस करने पर कितना आ गया? जल्दी तो कमेंट करके कितना आ गया? हटाने आता नहीं आता? 3.2 पर लिखेंगे, फिर 1.2 नीचे लिखेंगे, 2 में 2 का 0 बचेगा, यहाँ पर 3 में से 2 बचेगा, 2.0 यहाँ पर आ चुका है। बड़े पे साइन कैसा है? माइनस का है, तो माइनस 2 यहाँ पर लिख देंगे। भैया सीखो इसको, बहुत सिंपल सा है। ओके, तो ये आपका आ चुका है यहाँ पर D का मान। अभी आपका D1 आया है, पहले आपको AP चेक करना है। ठीक है, अब निकालते हैं D2 कैसे निकालेंगे आप? तो माइनस का 5.2 माइनस में माइनस का 3.2 यहाँ पर लिख देंगे, तो माइनस का 5.2 माइनस होता है प्लस 3.2 यहाँ पर लिख देंगे। प्लस माइनस करने के बाद कितना आ गया? माइनस का 2.0 यहाँ पर भी आ चुका है। हाँ जी भैया जी, यहाँ पर भी 2.0 था और यहाँ पर भी 2.0 है। 2.0 मतलब कि 2 ही होता है, पॉइंट के बाद 0 हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, पता ही होगा आपको। D3 इक्वल टू में नहीं पता तो अभी समझ जाओ, आगे भी याद रखना। ठीक है, D3 इक्वल टू में यहाँ पर रखेंगे A4 का मान होता है 7.2 माइनस में माइनस का 5.2 यहाँ पर रख देंगे। सिंपली ब्रैकेट बंद कर दो, माइनस का 7.2 माइनस में प्लस हो गया 5.2 यहाँ पर लिख देंगे। माइनस प्लस करने पर कितना आ गया यहाँ पर आपका? माइनस का 2.0 यहाँ पर भी आ चुका है। इट मीन्स आपका जो D1 है और जो D2 है और जो D3 है, तीनों के तीनों इक्वल आ चुके हैं। इट मीन्स ये एक AP है। AP है तो उसका सार्व अंतर कितना हो गया भैया जी? सार्व अंतर यानी कि D आपका हो चुका है 2.0, यहाँ पे 2 बोल दो, सिंपल सी बात है। ये आपका हो चुका है क्या? सार्व अंतर। और A का मान आपको पहले से पता है कितना है? माइनस का 1.2 है। अब इन दोनों के हेल्प से आपको निकालना है A5, A6 और A7 आपको ज्ञात करना है।
अब आपको निकालना है A5, A6 एंड A7 निकालना है। तो पहले निकालते हैं यहाँ पर A5 कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको A और D का मान पता है तो बहुत ही सिंपल बन गया ना। फिर तो A प्लस में 40 यहाँ पर लिख देंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, सिंपली आपका आंसर निकलते जाएगा। यानी A का मान कितना है 1.2 रख देंगे प्लस में 4 इंटू में D का मान कितना देखा है -2, तो -2 यहाँ पर रख देंगे, -1.2 प्लस माइनस होता है माइनस यहाँ पर लिख देंगे, 4 तो नहीं 8 यहाँ पर हमने लिख दिया। 8 करने पे कितना आ गया, बिकॉज माइनस क्या होता है प्लस होता है, पर निशान तो माइनस का ही आता है, तो 8 कर दो, कितना आ गया आपको यहाँ पर -9.2 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है भैया जी। आप देखते हैं A6 कैसे निकालेंगे, A प्लस में 5D, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, -1.2 यहाँ पर आपने रख दिया प्लस में 5 इंटू में D का मान कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा है, कौन सा माइनस का, ओके। तो -1.2 प्लस माइनस 5 दूनी 10, कितना आ गया ऐड करने के बाद -11.2 आ चुका है। ठीक है। अब देखते हैं A7 मतलब कि कहीं भी डाउट लगे जो पूछना, ठीक है। A प्लस में 6D, A का मान कितना है -1.2 प्लस में D का मान कितना है 2 दे रखा है माइनस का, तो 2 यहाँ पर रख देंगे, -1.2 प्लस माइनस होता है 6 दूनी 12, कितना आ गया ऐड करने के बाद -13.2 आ चुका है, -13.2 आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। लो जी, यहाँ पर निकल चुका है आंसर पूरा। आप आपको पूरा इस फॉर्मेट में लिख देना है, मतलब कि -1.2 यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से, फिर -3.2 आप यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे, फिर आप लिखोगे -5.2, -7.2, आपको एपी वाले फॉर्मेट में बस लिख देना है। ठीक है, -9.2 यहाँ पर लिखेंगे, -11.2 यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, फिर आप लोग लिखेंगे -13.2। अगर आप इस फॉर्मेट से करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, आपके नंबर कभी नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से करोगे तो आगे बात समझ में, उतार लीजिए इसको भी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन होता है भाई। पहले आपको सॉल्व करना है, पहले आपको एपी चेक करना है, एपी है कि नहीं है। एपी कैसे चेक करते हैं, D1 D2 D3 आपने निकाला, D1 और D2 D3 तीन इक्वल आ गए, इसका मतलब कि एपी कहलाएगा। अगर एपी कहलाएगा तो आपको D का मान मिल चुका है, आपको D का मान मिल चुका है, A का मान आपको दिया जाता है पहले से ही। दोनों की हेल्प से आप लोग A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A7 निकालेंगे। इसके आगे आपको चाहे कितना टर्म क्यों ना बोला जाए, मान लिया आपको बोलते हैं कि A50 निकालो, तो आप नहीं निकाल पाओगे क्या, तभी आप निकाल लेंगे ना। A प्लस में 49 लिख देंगे और वैल्यू पुट करोगे, सिंपली आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, ये आपका होमवर्क है, करके बताना मुझे कितना आंसर आता है A50 इक्वल टू में। ओके, इस वाले क्वेश्चन में देखते कितने बच्चे आंसर देते हैं सही। आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन क्या यहाँ पर दे रखा है, -10, -6, -2 और 2 प्लस का। तो भाई साहब जी, फोर्थ क्वेश्चन में आपको बहुत ही मस्त क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपके पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं तो इस वाले क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन उठने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को हल्के मत लेना बिल्कुल भी, बिकॉज यहाँ पर माइनस वाला भी आ रहा है, बट्टे वाला भी आ रहा है, थोड़ा ट्विस्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बिकॉज। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं ना 3-3 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा मस्ती मत करना बिल्कुल भी, पूरे एक्सरसाइज को मस्ती से नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ से 110% ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, थोड़ा सा नंबर आपको चेंज कर दिया जाएगा और ऐसे क्वेश्चन आपको पूरा आ जाएगा। तो आया तो आपको डरना नहीं है, जैसे भैया ने बताया उसी फॉर्मेट से आपको कर देना है। एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देंगे, ठीक है, कोई आपको नंबर नहीं काटने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको उसी फॉर्मेट से करना है। A1 इक्वल टू में -10 और A2 इक्वल टू में आपको देखा है पर -6, A3 इक्वल टू में आपको देखा है पर कितना -2 और A4 इक्वल टू में आपको देखा कितना 2। फिर से वही काम करेंगे, D1 निकालोगे, D1 इक्वल टू में A2 माइनस में A1। ओके, फिर निकालेंगे आप D2 इक्वल टू में A3 माइनस में A2 और D3 इक्वल टू में A4 माइनस में A3 यहाँ पर लिख देंगे। सिंपली सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकलते जाएगा। यानी कि A2 का मान आपको देखा है -6 रख देंगे, माइनस में A1 का मान आपको देखा है -10, तो -10 यहाँ पर रख देंगे, -6 माइनस में प्लस होता है प्लस यहाँ पर लिख देंगे, 10 यहाँ पर लिख दिया, प्लस माइनस करने पे कितना आ गया, प्लस का 4 आ चुका है, बिकॉज बड़े पे ऐसा निशान है प्लस का है तो प्लस का निशान यहाँ पर भी आएगा। यानी कि D1 का मान कितना आ गया 4 आ चुका है। अब निकालते हैं D2, तो D2 में भी निकालते हैं, सेम वही काम करेंगे। यहाँ पर रखेंगे A3 का मान आपको देखा है -2 माइनस में -6। ठीक है भैया जी, -2 ये बताएंगे होती है भाई, सॉल्व करना आपको आता है, माइनस से +6 यहाँ पर लिख देंगे। सॉल्व करना कितना आ गया 4 आ चुका है यहाँ पर भी, तो D2 का मान यहाँ पर आ चुका है 4। ठीक है, आप निकालते हैं D3, तो D3 इक्वल टू में सेम वही काम करेंगे। A4 का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है प्लस का, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, माइनस में A3 का मान कितना दे रखा है -2, तो -2 यहाँ पर रख देंगे। सिंपल सी बात है, 2 माइनस में प्लस होता है प्लस यहाँ पर लिख देंगे और 2 यहाँ पर लिख देंगे। 8 करने के बाद कितना आ गया 4 आ चुका है, तो D3 का मान भी 4 आ चुका है। इट मीन्स तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि D1 जो है वो D2 के बराबर आ रहा है और जो D2 है वो D3 के बराबर आ रहा है। इट मीन्स ये एक AP कहलाएगा, लिखेंगे आप लोग AP है। और D का मान कितना दे रखा है 4 दिया हुआ है। ठीक है, आपने निकाला है अभी। और A का मान कितना दे रखा है भैया, A का मान है -10, ये भी आप लोग लिख दो यहाँ पर। अब आपको अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, मतलब कि A5, A6, A7 आपको निकालना है। तो आप निकालेंगे पहले A5 कैसे निकालते हैं पता है आपको, अब तो सीख ही लिए आप लोग, तो वीडियो देख लिया आपने। A प्लस में 4D यहाँ पर लिख देंगे, सारी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। A का मान कितना दे रखा है -10, यहाँ पर रख देंगे, प्लस में 4 इंटू में
डी का मान आपको दे रखा है कितना 4, 4 यहाँ पर रख देंगे, माइनस का 10 प्लस में 4 चौक 16, प्लस माइनस करने पर आ गया 6, ठीक है। बताएं ज्योति भाई कैसे करा यहाँ पर, पता है ना भाई प्लस माइनस करने में माइनस होता है, 16 में 10 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा। बड़े पे साइन कैसा है प्लस का है, तो प्लस का साइन यहाँ पर हमने लगा दिया। आप देखते हैं A6 क्या होता है, A प्लस में 5D यहाँ पर आपका होता है, सारी से वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। A का मान कितना है माइनस का 10 रख देंगे, प्लस में 5 इंटू में D का मान आपको देखा है 4, तो 4 यहाँ पर रख देंगे, माइनस का 10 प्लस में 5 चौक 20 रख दिया। यहाँ पर कितना आ गया भाई, प्लस माइनस करने के बाद 10 आ चुका है, 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया जी, आगे बढ़ो। अब निकालते हैं A7 इक्वल टू में A प्लस में 6D। A का मान कितना है भैया माइनस का 10 प्लस में 6 इंटू में, अब ये छोड़ दे मैं खुद ही कर लूँगा, आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा ना, बिल्कुल सही है। तो माइनस 10 प्लस में 6 चौक 24 यहाँ पर रख देंगे, प्लस माइनस करने पे कितना आ गया, जल्दी कमेंट करो फास्ट भाई, कमेंट करा करो साथ ही साथ, ठीक है। मेरे से पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए, आगे बात समझ में तभी फायदा होगा। तो प्लस माइनस करने में कितना आ गया यहाँ पर आपका 14 आ चुका है, आगे बात समझ में, साथ के साथ कॉपी कलम चलना चाहिए आपका, तभी फायदा होगा। ओके, और जब आंसर पूछता तो कमेंट भी करा करो, जवाब दिया करो, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा फील आएगा आपको। हाँ जी, जैसा आपके सामने कोई पढ़ा रहा है ऐसा लगेगा आपको। चलिए आपका आंसर पूरा आ चुका है, और यहाँ पर आपको सिंपल सा ए वाला फॉर्मेट लिख देना है, यानी कि माइनस का 10 और साथ में माइनस का 6, माइनस का 2 और 2, और साथ आपने निकाला यहाँ पर 6 10 14, 10 और साथ में 14। लो जी आपका आंसर आ चुका है, उतार लीजिए इसे भी। आप देखते हैं इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, बोर्ड तो 5th। तो यहाँ पर देखा आपको रूट वाला से बिल्कुल नहीं डरना, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। कई बच्चे तो रूट वाला देख के भाई भग जाएंगे, भाई हमसे नहीं पाएगा, भाई सीख के जाओ, पूरा बहुत सिंपल है, ठीक है भाई। अब मान लिया ऐसे क्वेश्चन आप पेपर में आ जाए, कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल होता है ना, देखो सीखो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल। ये क्वेश्चन आपका पॉइंट वाले से भी सिंपल है, कैसे देखते हैं। यहाँ पर A1 का मान आपको देखा है कितना 3, A2 का मान आपको कितना देखा है 3 प्लस में √2, ठीक है। प्लस माइनस करने आता ना, बस काफ़ी है। A3 और गुणा करने भाग करने आता होगा ना, बस इतना काफ़ी है। 3 प्लस में 2√2 और A4 इसको आपको देखा है कितना 3 प्लस में 3√2, बस सिंपल सी बात है। आपको भी काम करना है, पहले आप निकालेंगे D1 इक्वल टू होता है आपका A2 माइनस में A1। भाई ये चेक करना जरूरी है, पहले D1 D2 D3 निकालेंगे, तीनों इक्वल आएगा तभी तो AP कहलाएगा भाई। उसके बाद आपको A5 निकालना है, उसके बाद आपको A6 निकालना है, पहले ये सब काम आपको करना होगा। D2 इक्वल में कितना होगा आपका A3 माइनस में A2। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता है कि AP है, तब आप यहाँ काम नहीं करते, तब आप कोई एक निकालते हैं और आपका D का मान निकल जाता, ठीक है। तो D3 छोटे में आपका आ चुका है यहाँ पर A4 माइनस का A3, सारी वैल्यू पर पुट कर दो, सिंपली आपका आंसर निकलते जाएगा। A2 का मान आपको यहाँ पर देखा 3 प्लस में √2 रख देंगे, माइनस में A1 का मान आपको देखा 3, ठीक है। 3 माइनस का है 3 प्लस का है, उड़ा दो आपस में, कितना बच गया √2 बच गया, ओके ठीक है। D1 का मान आ चुका है √2। अब देखते हैं D2 इक्वल टू में A3 का मान कितना देखा है 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 2√2, माइनस में A2 का मान कितना दे रखा है 3 प्लस में √2 ओनली, ठीक है भैया जी। 3 प्लस में 2√2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, बिकॉज दोनों प्लस के है ना, तो माइनस का 3 माइनस का √2 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस का 3 माइनस का 3 आपस में उड़ जाएंगे, कट मर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2√2, यहाँ पर 1√2 है, तो माइनस कर दो, कितना आ गया ओनली 1√2 बच जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1 ही बचता है ना, और 2√2 में से 1√2 गया, कितना बचेगा 1√2 बचेगा, ठीक है। तो D2 इक्वल टू में, तो D2 का मान आ चुका है √2, ओके ठीक है। आप देखते हैं D3, भाई D3 नीचे कर रहे हैं, ठीक है, आप स्पेस नहीं है। तो D3 इक्वल टू में A4 का मान कितना है 3 प्लस में 3√2 और A2 का मान आपको देखा 3 प्लस में 2√2, ब्रैकेट बंद कर दो, सिंपल सा 3 प्लस में 3√2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 3 माइनस का 2√2 यहाँ पर लिख देंगे। 3 प्लस का है 3 माइनस का उड़ा दो आपस में, भाई कट के मर जाएंगे एकदम। 3√2 में से 2√2 गया, कितना बचेगा, मतलब कि 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, यानी कि √2 यहाँ पर आ चुका है। देखने से पता चल रहा है कि तीनों का मान बराबर है, यानी कि जो D1 है आपका वो D2 के बराबर है, और जो D2 है आपका D3 के बराबर है। इट मीन्स ये एक AP है, ये प्रूव हो चुका है, ये एक AP है, ये प्रूव हो चुका है। और आपको D का मान भी मिल चुका है, कितना √2, और A का मान आपको पहले से दिया था कितना 3, तो 3 यहाँ पर रख देंगे। दो कितना सिंपल था, खामा का आप लोग रूट से नंबर से डर रहे थे, बहुत सिंपल होता है, मैंने पहले कहा था आपको, दो कितना सिंपल है। अब आपको निकालना है A5 A6 A7, अब वाला काम करना है, ठीक है। तो निकालो जल्दी से नीचे A5 इक्वल में, अब ये वाला पार्ट आप साथ में करेंगे, ठीक है मेरे साथ, आपको आता है ये वाला पार्ट करना। A5 इक्वल में A प्लस में 4D, A6 इक्वल में A प्लस में 5D, सॉल्व को साथ ही साथ। A7 इक्वल में A प्लस में 6D, ओके, सॉल्व को साथ साथ, ठीक है। मेरे से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। A का मान कितना देखा है 3, तो 3 यहाँ पर रख देंगे, प्लस में 4 इंटू में D का मान कितना है √2 है, तो √2 यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 3 प्लस में 4√2 आपने रख दिया। अब A6 का मान निकालना है आपको। A का मान आपको देखा कितना 3 प्लस में 5 इंटू में √2 यहाँ पर लिख देंगे,
3 प्लस में 5√2 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर लिखेंगे 7, ये 7 निकालना आपको। ए का मान आपको देगा 3 प्लस में 6 इंटू में √2 यहाँ पर आप लोग लिख देंगे और 3 प्लस में 6√2 इज द करेक्ट आंसर। मेरे से पहले आपका आंसर आए कि नहीं आए, जल्दी कमेंट करो फटाफट। इसको एपी के फॉर्मेट में लिख देना आपको और सिंपली आपका आंसर निकल कर आ चुका है। 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 3√2 और 3 प्लस में 4√2 और 3 प्लस में 5√2 और 3 प्लस में 6√2। बस आपको लिख देना है और इसी के साथ आपका आंसर निकल कर आ चुका है और आपको मिल चुके हैं 3 नंबर। जय श्री राम। चलिए आप सभी के पार्ट 6 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, मतलब कि 5 क्वेश्चन आपसे लाया था मैंने जो कि पूरा करवा दिया है। बाकी नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वाले पार्ट यानी पार्ट 7 में कराया जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे सभी को। पार्ट 7 मिलते हैं आप सभी से और पिछले पार्ट सभी के सभी कंप्लीट करते चलो, नहीं तो भाई आगे इतने सारे लेक्चर्स आएंगे ना आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे फिर। ओके जल्दी आप कंप्लीट करो, प्लेलिस्ट के लिंक नीचे मिल जाएगी आप सभी को।